हेलो व्यूअर्स। आज के टॉपर स्टॉक में मेरे साथ है ओमकार सुनील राजमाने। यस, गेट 2024 केमिकल इंजीनियरिंग के रैंक होल्डर है। रैंक ऑल इंडिया रैंक 171। तो बिना बिना लेट किए हुए चलिए बात करते हैं ओमकार से। ओमकार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग थैंक अ यू सो मच टॉप सर। रैंक। थैंक यू सर। तो ओमकार, मैं जानना चाहूंगा कि कैसी रही आपकी जर्नी, और अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें। बिकॉज बहुत सारे यूजर आ रहा था कि भाई मुझे टॉपर स्टॉक्स के बारे में मुझे जानना है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम ओमकार सुनील राजमाने है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने महाराष्ट्र के बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से 2021 में बीटेक हाँ। कंप्लीट किया है। ओके। और सब हाँ सर मैं तब से गेट के लिए ही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के प्लेसमेंट्स उतने बेहतर नहीं थे हाँ। इसलिए। तो सर 21 में तो मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। 22 में मेरी 673 रैंक आई थी। फिर ओके। मैंने 23 में अपना ईडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। हाँ तो हाँ। उसके उसके बाद 23 में 588 रैंक आई और इस साल 171 रैंक है। वेरी गुड। अच्छा, तो जैसे आप कॉलेज में आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक कॉलेज का एक अलग लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है जो नॉर्मली हाँ किसी सर। कॉलेज में होता है। तो एक एवरेज कॉलेज से जब स्टूडेंट होते हैं, तो वहां पे भी कॉलेज में भी उसकी अलग बहुत तरीके की एंगेजमेंट होती है। फिर उस करिकुलम्स में अपने आप को कैसे माइंडसेट प्रिपेयर करना कि मैं साथ में ईआईए के साथ मैं प्रिपेयर कर लूं और मेरा गेट एक अच्छा टॉप स्कोर मेरा टारगेट है। तो ये सारी चीजें एज ए स्टूडेंट आप कैसे मैनेज करते सर एक्चुअली वो एटमोस आपने जैसा बोला कि एक एवरेज कॉलेज का जो एटमोसफेयर है वही मेरे लिए मोटिवेशन बना कि मतलब आगे चल के ऐसे एटमोसफेयर में नहीं रहना है मुझे। ऐसा मुझे अंदर से लगता। क्योंकि जो भी चीजें होती थी, जो भी पढ़ाने का तरीका था, मुझे लगता था मैं इसके इसके और अपर लेवल के लिए बनाऊं, इससे और अच्छी लर्निंग के लिए बनाऊं। तो इसलिए यही मेरा मोटिवेशन था गेट प्रिपरेशन के दौरान भी। चलो, ये इन्होंने बहुत छोटी बात बोली कि इसी सिचुएशंस को ही इसने इन्होंने जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना लिया। और ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अब मुझे लगता है कि हर वो स्टूडेंट जो एक एवरेज कॉलेज में अपने आप को बीटेक या बी कर रहे हैं, और जिनका एक टारगेट हो कि मुझे गेट में एक बहुत अच्छा, या फर्दर जो भी टॉप लेवल एंट्रेंस है उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो कॉलेज का इन्वायरमेंट कोई मैटर नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आप अपने डेडिकेशंस को किस लेवल पे आप अपने आप को स्ट्रेच आउट करते हैं, और आप अपनी स्टडीज में अपने आप को कैसे सही कंटेंट्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, इस साल का जब गेट के पेपर में जब आप अपियर हुए, तो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना आ रहा था कि सर इस साल का पेपर बहुत ही डिफरेंट था। आप उसको कैसे लेते हैं? सर पेपर के पहले दिन में प्रदीप सर ने एक सेशन लिया था। सर हाँ। उस सेशन में सर ने सारा क्लियर कर दिया था कि आपको कैसे अपेयर होना है, आपको कैसे। सर ने इतना तक बता दिया था कि आपको पानी कितना पीना है, खाना कितना खाना है, और इतनी छोटी छोटी बातें सर ने इतनी क्लियर कर दी थी। इसलिए मैंने वही फॉलो की थी सारी। और जब पेपर शुरू हुआ तो सर ने एक बार पहले कहा था कि एक जो ऑप्शन होता है कि जिसमें एक पूरा पेपर दिखता है, आप उससे भी गो थ्रू हो लीजिए एक बार, जिससे हम्म। आपको थोड़ा कंफर्ट महसूस हो। तो मैंने जब पहली बार देखा तो वो पीडीसी में बहुत सारी डायग्राम्स आई थी इस बार। तो हाँ। मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि पीडीसी को सबसे लास्ट में हाथ लगाना है। और हाँ। सब जैसे सर ने बताया था वैसे ही मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया। और हम्म। सर स्ट्रेटेजी मैंने यही बनाई थी टेस्ट सीरीज के दौरान भी कि जो पहले आएगा वो अगर मुझे क्वेश्चन दिखते ही बनते जा रहा होगा तो मैं वही हम्म। उस समय उसे बना लूंगा। अगर वो 1 मिनट में बन जा रहा होगा और उसमें अगर थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत पड़ती थी तो मैं उसको अगली साइकिल में डाल देता था। ऐसा करता था। और भले ही वो 1 मार्क हो या 2 मार्क्स, मैं वो नहीं देखता था, पर उसे तुरंत अटेम्प्ट कर लेता था। इस 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 तरीके से मेरे 2 साइकिल हो गए पूरे पेपर के दौरान। अच्छा। और सक्सेस में आप, इस सक्सेस के लिए, अपने क्रेडिट्स के लिए आप किसको किसको
आप ऐड करना चाहेंगे सक्सेस जर्नी में? सर सर फर्स्ट तो प्रदीप सर, प्रियांश सर, सारे टीचर्स जिन्होंने हमें इतना पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ाया। और सर मैं दोनों टीचर से बार बार एडवाइस लेते रहता था, कॉल करते रहता था। तो मेरा है ना, मेरा मतलब डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मेरा ऐसा नहीं होता था। तो मैं प्रदीप सर को फोन करता था, तो सर हाँ हमेशा मुझ में बल भरते थे और मुझे फिर से मोटिवेशन देते थे, और फिर से हमेशा कहते थे शांत रहा करो, मोटिवेशन करो, लेक्चर देखो, ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। सर की हमेशा यही एडवाइस एडवाइस रहती थी मुझे। तो इसने मुझे बहुत पुश किया हर बार। अच्छा, अगर मैं बाकी, अगर आपकी अगर एकेडमिक जर्नी, अगर मैं बाकी आपकी मैं बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेल्थ, फिर आप बीटेक में आए, 4 ईयर की जर्नी, फिर ये की, तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स का कैसा ग्राफ रहा है? सर एक्चुअली मेरी क्लास में टॉपर तो मैं ही था, पर बीटेक में। हाँ पर सर बीटेक का तो वो अलग ही रहता है, वो सब्जेक्ट्स वगैरह वो सब, और गेट के लिए पूरा फोकस अलग रहता है। तो मुझे पहले तो गेट के प्रिपरेशन के दौरान पता चला कि कॉन्सेप्ट कितने वीक है। और सर हाँ अगर मैं ट्वेल्थ के बारे में बोलूँ तो मेरे इतना मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था। और जे हाँ। जेडबल में तो इतना अच्छा स्कोर नहीं होता। मैं स्टेट एंट्रेंस से गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे ज्वाइन किया था मैं। अच्छा, एक सेकंड, चलिए। अब आपके मैं फेवरेट मेंटर से ही आपकी बात कराता हूँ, ठीक है? ठीक है ये सर, लीजिए। ठीक है सर। नाउ ऑन स्क्रीन योर फेवरेट टीचर। एक्चुअली प्रिंसिपल थोड़ी है। हाँ हाँ, चल जाएगा, उसका कितनी हाल में हो गया। नहीं, चलिए। हाँ, मैं विजिबल हूँ। हाँ सर। हेलो ओमकार, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ तुमको कि थैंक यू आपने सर। किया। और मैं आवाज़ तो सुनता था, बट फेस मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस आवाज़ मुझे पहचान में आ रहा है कि हाँ ओमकार सर। से बात हो रही है। तो अभी कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा हाँ, और जैसे कि बताया जाए कि मैं बस, सर ने काफ़ी चीज़ें पूछ चुकी हैं। कैसे आपने प्रिपरेशन किया और कहाँ से किया। तो मेरा बस कुछ ही क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा था, या बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे किसी टॉपिक्स पे, ठीक है? अ, जब बच्चा प्रिपरेशन करने जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है, देखता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको भी फॉलो करता है। तो कैसे जो है यहाँ का जो लेक्चर होगा, यहाँ था जो आपने किया है, वो औरों से कैसे डिफर था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि आप आपने कैसे उस चीज़ को फॉलो किया और कैसे चूज किया कि हाँ हमें यही करना है? दो क्वेश्चंस मेरा है वाले। है सर। पहली चीज तो वीडियोस तो वैसे भी बहुत सारे अवेलेबल है, पर सर वो जैसे रात दिन का फर्क है जो आपके लेक्चर से और वो वीडियोस है जो प्रियांश सर के आपके लेक्चर से। क्योंकि सर जो भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जो भी एक इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, वो सर आपके लेक्चर्स में से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता था। क्योंकि एक हमारा प्रिपरेशन के दौरान ऐसा रहता है कि 2000 के बाद के पीवाईक्यूज और उसके पहले के पीवाईक्यूज, तो सर आपके लेक्चर्स में से ही क्लियर हो जाता था कि सारे पीवाईक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आप बहुत सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स थे जो आप पीवाईक्यूज के जो आप टॉपिक के बाद लेते थे, पर उनमें से ही बाकी के सारे पीवाईक्यूज भी बन जाते थे। और वो मोस्ट ऑफ दी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी उससे ही बने। हम्म। और पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो, या ऐसा कुछ हो? नहीं सर, नहीं सर, सब कुछ आपने जिस तरीके से पढ़ाया था उसमें से आया। तो देखो, बेसिकली क्या है कि लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं, बट डिफरेंट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट में क्लियरिटी जो होनी चाहिए वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। सर। हाँ और सर। ये क्लियरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे जो भी इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करें, ठीक है? और दूसरा कि टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप सही कंटेंट को सही जगह से फॉलो करते हैं तो टाइम सेव होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम कोई भी
जैसे हम क्या है अभी कोरा कागज है, हमें कुछ बेसिक्स आइडिया नहीं है, हम जो भी लेक्चर पहले देखेंगे वो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे बच्चों को हाँ देखा सर। हूँ कि पहले और भी जगह से कोचिंग करके आया, तो बोलते सर वहाँ पे जब मैं पढ़ा था मुझे लगा था बहुत आसान है, बहुत इजी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। बट जब यहाँ पढ़े तो लगा कि यार ये हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ ठीक है। सर, यही बहुत होता सारी है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता था कि इतना ही है, बट ये तो बहुत ज्यादा डीप में है ना। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज होता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ इस टॉपिक का मैं मास्टर हूँ। ठीक है, कि इस टॉपिक से कहीं भी कोई भी पूछेगा तो मैं इसको आराम से एक्सप्लेन या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ की अगर और आपने अपनी जर्नी बताई कि जर्नी आपने कैसे किया, प्राइवेट कॉलेज से आकर के इतना अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। हाँ, तो टाइम लिया, बट चूंकि आपने टाइम हर चीज़ में लगता है। अगर आपको अच्छा कोई चीज़ सर। गेन करना है और अगर आपको मेहनत से चीज़ें मिल रही हैं तो टाइम डेफिनेटली लगता है। बट अल्टीमेटली आपने जो रैंक पाया है, मुझे जैसा पता है कि मैंने आपसे बात भी किया है, जो रैंक पाया है वो आपके मेहनत को जस्टिफाई नहीं करता। तो आप और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते थे, क्योंकि मार्क्स में क्या है, दो चार क्वेश्चंस और अच्छे हो गए तो आप इससे सेकंड डिजिट रैंक बन सकती थी, है ना। तो ये मार्क्स तो ठीक है, हाँ एग्जाम डेफिनेटली जो है एक थोड़ा टेम्परामेंट चेक करता ही करता है। बट हम ये कहते हैं कि जो बच्चा अगर 134 या अराउंड 150 रैंक लाया है तो डेफिनेटली जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट रैंक या सिंगल डिजिट रैंक ला सकता है। क्योंकि वो टाइम बीइंग का मैटर होता है और उस टाइम पे आपने क्या क्वेश्चन क्लिक किया। तो अभी आपके सामने बीआरसी का आपने एग्जाम दिया हुआ, रिटर्न का दिया, हाँ सर। तो उसके लिए आप तैयारी करिए अच्छे से। और जैसा कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टेम्परेचर प्रोफाइल, हीट ट्रांसफर, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से लिया है आपने। और वो टॉपिक जो है पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई एक्सप्लेन आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से वहीं से पूछे जाते हैं। तो आप बार के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और थैंक यू सो मच। कोई अगर हेल्प ऐसा आपको लगता है तो आप डेफिनेटली कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर से बात करिए। ठीक है ओमकार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ ईआईआई। ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डेस्टिनेशन सो अभी मच। आगे बहुत है, आपको अभी रुकना नहीं है। ठीक है ना। जरूर ग्रैब सर। हाँ ऑल द सर। बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज पॉसिबल। ठीक है। चाहे वो बार को थैंक यू सो मच। पीएससी थैंक हो, यू पूरी सो मच। लाइन लगा देनी है, सिलेक्शन की पूरी लाइन लगा दो। ठीक है जरूर ना। सर। जरूर। हाँ रैंक सर। 17 आया है, बट हो सके तो अगर मौका मिले तो सिंगल डिजिट को भी अचीव करके शो करना है तुम्हें। हाँ सर, मैंने ठीक है ठान ना। लिया है वो। और हर ईआईआई स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी मैं देखता हूँ और वो है। ठीक है ना। हाँ सर, जरूर। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।